रितेश जी आप म्यूट हो, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है रितेश जी? जी मैडम आ रही है मैडम, आ रही है। हेलो। यस मैडम, आ रही है आवाज मैडम। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। अब आ रही है आवाज मैडम? कुछ मुझे आवाज आ रही थी। आ रही रितेश जी, आपकी आवाज आ रही। हेलो। यस मैडम। आवाज आवाज आपसे आ रही है मैडम जी? आवाज आ रही है मैडम, आ रही है। विनोद ऐस कर दिया, सनोडे पूरा नाम नहीं लिखा मुझे। अब समझ में आया विनोद ऐस। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। उपस्थित सभी साथियों को मेरी तरफ से, सुमन साहू की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, डायमंड सर को सादर प्रणाम, और सारी ऊर्जावान टीम को जय श्री राम, जय हनुमान। साथियों आज बहुत ही शुभ दिन है, आज मंगलवार का दिन है। हमारे साथ जैसे कि हम डेली जूम पर मीटिंग लेते हैं, कुछ ना कुछ सीखने आते हैं, और आप सभी आज फिर से यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और हम आज ऐसे जोशीले योद्धा को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे बीएसएस परिवार, सेफ शॉप परिवार में जब उनको आने का मौका मिला तो उन्होंने सोचा नहीं, इससे पहले मैं बात करूं तो वो लगभग एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं लगातार लगातार। और आज हमारे साथ इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप में जब आने का मौका मिला तो बिना कुछ सोचे और सेफ शॉप पर भरोसा करके, सीनियर पर भरोसा करके उन्होंने अपना डिसीजन बनाया। और डिसीजन बनाने के बाद उपलब्धियों की बात करूं तो उन्होंने लगातार छोटी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप, ऐसी ढेर सारी उन्होंने यहां से उपलब्धियां प्राप्त की। बात करूं साथियों, इंडिया के टूर तो प्राप्त किए ही किए हैं, साथ में आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार फॉरेन ट्रिप की यात्राएं अचीवमेंट में ली हैं हमारे सेफ शॉप के माध्यम से, बीएसएस के माध्यम से। और साथियों आज लगातार जोश और जज्बे के साथ कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और उनका लक्ष्य है सेफ शॉप में अपनी मंजिल को पाना। तो आज हम उनको सुनने जा रहे हैं, आप सभी उनको सुनना चाहते हैं तो सभी रेडी हो जाइए अपना पेन और डायरी लेकर, क्योंकि आज यहाँ से बारिश होने वाली है ना। और हमारे हाथ में गिलास, लोटा या बड़ा स्विमिंग पूल होगा तो हम बहुत सारी उपलब्धियां यहाँ से प्राप्त, मतलब उनके बारे में, उनके जो बताए हुए बातों को अनुसरण करते हुए नोट करेंगे, और नोट करेंगे तो नोट कमाएंगे। यस या नो? तो नोट कमाएंगे। तो आप सभी रेडी हो जाइए। अब मैं उनको ज्यादा देर न करते हुए इस पैनल पर बुलाना चाहती हूँ। तो प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम एक कर्मठ और जोशीले लीडर मिस्टर रितेश ठाकरे जी का बहुत बहुत स्वागत है जूम पैनल पर। आइए रितेश जी। जी मैडम, आवाज आ रही है मैडम जी? वेलकम, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्टार्ट करिए। मैडम ऑल द जी बेस्ट आपको, ऑल द मैं बेस्ट। रितेश जी वेलकम, आपका आवाज आ रहा है, कंटिन्यू करो। सुमन मैडम जी को आपकी आवाज नहीं दे रही सुनाई, जी आप प्रॉपर वॉइस ऑडिबल है, आप आगे बढ़े। जी। मैं स्टार्ट करें रितेश सर्वप्रथम जी, बिल्कुल। मैं सर्वप्रथम
अपनी गुरु माता सुमन साहू मैडम का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतनी गर्म जोशी के साथ मेरा वेलकम किया। तो उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मैडम, मैं स्लाइड शेयर करने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। स्टार्ट हो रहा है आपका स्क्रीन। स्क्रीन दिखाई दे रही। पीपीटी दिख रही है प्रेजेंटेशन आपकी? स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट हो चुकी है? यस। मैं रितेश कुमार ठाकरे आज के हम साथ साथ जूम सेशन में सभी साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जिस तरीके से फॉलोअप का दिन होता है, तो आज हम फॉलोअप पे भी बात करेंगे, टारगेट पे भी बात करेंगे और आगे की चर्चा करेंगे। और मैं सर्वप्रथम ओम श्री गणेशाय नमः से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट देता हूँ। परम पिता ईश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ पर कुछ जो सीखा हूँ वहाँ बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और सर्वप्रथम इंडिया की नंबर 1 कंपनी सेफसॉफ्ट, इसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिनके साथ आज हमें काम करने का मौका मिला है और जहाँ से लाखों लोगों के सपनों को पूरा हो रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और ये हमारे जो 5 डायरेक्टर जो कंपनी को लगातार 24 सालों से लगातार रन करते चले जा रहे हैं और जहाँ पर लोगों के आज बहुत बड़े-बड़े जो सपने थे वो सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे डायरेक्टरों के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। और ये हमारा इंडिया का बेस्ट सिस्टम जो बिजली सपोर्ट सिस्टम, आज हमारी एक पाठशाला है जिसके माध्यम से हम यहाँ पे एजुकेशन लेते चले जा रहे हैं और आज छोटे-छोटे और बड़े-बड़े सपनों को पूरा करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे बीएससी सपोर्ट सिस्टम के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। यह हमारे आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर, आज जिनके माध्यम से बिजनेस सपोर्ट सिस्टम चल रहा है, इनके लिए भी एक जोरदार ताली जो है। क्यों? क्योंकि आज यदि आज हम कुछ जो बोल पा रहे हैं, वो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ही बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि पाठशाला नहीं होती तो आज हम इस लायक यदि बोल रहे हैं तो पाठशाला के माध्यम से ही बोल रहे हैं। और यह हमारे डायमंड प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यह हमारी गुरु माता सुमन साहू मैडम और सीमा कश्यप मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यह हमारे रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम, गोपाल सर और दिवाकर सर को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और यह हमारे टाइगर टीम के न्यू डायमंड रुपेश साहू सर को जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और ये हमारी गुरु माता सुमन साहू मैडम, जिनके माध्यम से आज छिंदवाड़ा में काम चल रहा है। यदि आज छिंदवाड़ा की जो प्रगति है वो इन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहा है। आज जो छोटे-मोटे और जो भी बड़े काम हो रहे हैं सब इन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। और आज छिंदवाड़ा का नेटवर्क पहले छोटा था और अब निरंतर बढ़ते-बढ़ते बहुत विशाल बढ़ता चला जा रहा है। तो मैडम को भी मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से। और साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरी रैंक 4 कंप्लीट करके यहाँ पर जो जबलपुर में मेगा शो हुआ था, वहाँ पर हमारे आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर के माध्यम से मुझे सम्मानित होने का वहाँ पे मौका प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर जब मैं लगातार काम करते गया, तो यहाँ से मुझे अचीवमेंट मिलते चले गए। यहाँ से मेरा जो फॉरेन ट्रिप था, पहला 9 जून से लेकर 5 अक्टूबर 2022 में जो ऑफर चल रहा था, उस बीच मेरा पहला फॉरेन ट्रिप हुआ था। यहाँ पर जब मैं जिस समय जॉइनिंग लिया था और सीनियर सिस्टम के संपर्क में आया था और लगातार सीनियर सिस्टम के मार्गदर्शन में काम करता चला गया, तो ये मेरा उस साल में ये मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था। और जब पुनः जब 2023 में यहाँ पर मुझे फॉरेन ट्रिप करने का मौका दूसरा प्राप्त हुआ था। और 2023 में 50 डेज रनिंग द गोल्ड एक ऑफर चल रहा था। उस ऑफर में भी मुझे यहाँ पर तीसरी बार फॉरेन ट्रिप करने का मौका प्राप्त हुआ था। और यह फॉरेन ट्रिप प्राप्त होने के बाद जब जाने की तैयारी थी, तो हमारी बैंकॉक, और हाल ही में हम बैंकॉक से रिटर्न हुए हैं। तो अब
मैं थोड़ी देर के लिए जो साथी बैंकॉक गए हुए थे उन्हें मैं पुनः थोड़ी देर के लिए ले आना चाहता हूँ, और जो साथी नहीं गए थे उन्हें भी मैं बैंकॉक के लिए भ्रमण कराता हूँ। तो सभी साथी चलना चाहते हैं बैंकॉक? यस। तो थोड़ी देर के लिए आओ बैंकॉक की सैर कर लें। मैं थोड़ी सी जल्दी शेयर करना चाहूंगा कि वहां बैंकॉक में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। और ये इमेज देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब हम बैंकॉक के लिए निकले थे तो यहाँ पर हमारा फूल मालाओं के साथ सभी साथियों ने जोरदार एक स्वागत किया था। और यहाँ पर जब हम ट्रेन में रेलवे स्टेशन गए, वहां तक की सब साथियों ड्रॉप करने गए हुए थे, वहां के भी ये इमेज है। इस तरीके से यहाँ पर मान और सम्मान के साथ आपको बैंकॉक पहुंचाया जाता है। यदि कोई बैंकॉक जाता भी है तो इतने मान और सम्मान के साथ नहीं जाता है, लेकिन एक ऐसा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है जिसके माध्यम से यहाँ पर इतने मान सम्मान के साथ आपको बैंकॉक पहुंचाया जाता है। और ये फोटो देख रहे होंगे, ये भी रेलवे स्टेशन की, जब सभी साथी वहां पर बैठ के इमेज हुई थी। और ये जो ट्रेन के अंदर की जो हमारे झारिया सर, झारिया मैडम, लक्ष्मी बैस मैडम और मार्कन जी, हम सभी लोग यहाँ से छिंदवाड़ा से रवाना हुए थे। और ये जब हम वहां पर कंपनी पहुंचे तो वहां की मैं जब कंपनी पहुंचे और वहां पर कंपनी पहुंचने के बाद ये पासपोर्ट तो हमारे पास था ही, लेकिन जब आदरणीय सर के माध्यम से वहां पर हमें भारत प्राप्त हुई थी। यह पहली बार मौका प्राप्त हुआ था कि ये भारत भी जो करेंसी है ये देखने का मौका पहली बार हमें प्राप्त हुआ। और ये वहां पर गुरुजी के साथ वहां पर फोटो सेशन लेने का मौका प्राप्त हुआ। वहां पर हमें टी शर्ट प्राप्त हुई, एक सुंदर सा बैग प्राप्त हुआ, कैप प्राप्त हुआ, और ये सब चीजें वहां पर हमें प्राप्त हुई। और ये इमेज देख रहे होंगे, ये एयर टिकट, ये एयर टिकट भी हमें वो बैग के अंदर ही प्राप्त हुई थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एयर टिकट में नाम होना। क्यों? क्योंकि अभी तक तो कभी ऐसा संभव नहीं हो पाया कि एयर टिकट के माध्यम से हमारा वहां पे नाम होगा, लेकिन आज भी बिजली सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से और सेफ शॉप के माध्यम से ये सब कुछ संभव हो पाया। और ये देख रहे होंगे कि जब हम वहां से कंपनी के हेड ऑफिस से निकले तो कंपनी ने वहां बस के माध्यम से हम एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। सीएस एयरपोर्ट के अंदर की फोटो है, बस के अंदर की फोटो एयरपोर्ट के लिए निकले हुए थे। और ये एयरपोर्ट के अंदर का नजारा है जो हम सभी साथी एयरपोर्ट वहां पर पहुंचे। और ये बोर्डिंग पास, कभी पहले पता नहीं था कि ये बोर्डिंग पास भी एक मिलता है और उसके माध्यम से सब कुछ वहां पर चेक इन और जो भी वहां किया जाता है। तो ये बोर्डिंग पास प्राप्त हो गया। और बोर्डिंग पास में भी यहाँ दिखा गया है कि यहाँ पर नाम लिखा गया है बोर्डिंग पास पे। और ये देख रहे होगे, ये इमेज पहली बार, अभी तक तो प्लेन हमने देखे थे कि हवा में उड़ता है और बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां देखने को मिला कि यार प्लेन कितना बड़ा होता है। और आगे यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्लेन में एक विंडो सीट में भी बैठने का मौका प्राप्त हुआ। हालांकि जाते समय विंडो सीट नहीं थी, लेकिन एक उत्साह था कि यार विंडो सीट में बैठने में कैसा लगता है। भला ही वापसी के समय थी विंडो सीट, लेकिन मिडिल सीट थी जाते समय, तो विंडो सीट में भी बैठने का मौका प्राप्त हुआ। ये यहाँ पर ये अंदर का नजारा, आज यदि अब बात किया जाए तो पहले लगता था कि बहुत कम लोग एयरप्लेन में बैठते होंगे, लेकिन उसका कंपार्टमेंट देखें तो एक एक कंपार्टमेंट में 100 लोग बैठते हैं। और ऐसे 3 कंपार्टमेंट थे, यानी इतने लोग एक साथ वहां पर हवाई यात्रा करते हैं। ये अंदर का, ये हम देख रहे हैं कि ये वाली इमेज, यही हमारी रो में ही हमारे आदरणीय सर भी बैठे हुए थे और उन्हें साथ ये मौका प्राप्त हुआ हमारा। और ये यहाँ पर देख रहे होगे जो हमारी टीम, झारिया सर, झारिया मैडम, बैस मैडम और मार्कन जी, हम सभी लोग एक साथ ही एक ही कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे। और उस तरीके से हवाई यात्रा हुई। और उसके बाद ये हम वेलकम टू
थाईलैंड। हम वहां पर थाईलैंड में पहुंच गए और करीबन रात 12 बजे के पहुंच गए थे और वहां से बस के माध्यम से सीधे पटाया पहुंच गए थे और वहां पर नाइट पार्टी करने के बाद, रुकने के बाद लॉज में, यहाँ पर सेकेंड डे हम टाइगर टोपिया देखने का मौका प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर टाइगर टोपिया में यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटी थी। यहाँ पर शेर के साथ शेर को हाथ लगाने का मौका भी प्राप्त हुआ। ये देख रहे हो हर इमेज में, पहले शेर के पास जाने में डर लग रहा था, लेकिन डर तो लग रहा था लेकिन शेर के पास जाना भी था, तो ये भी करना पड़ा। और ये सब कुछ सिस्टम के माध्यम से हुआ है। और ये देख रहे होंगे ये बुद्धा टेम्पल, यहाँ पर भी हमें जाने का मौका प्राप्त हुआ। यहाँ पर हम सभी साथी वहां पर गए और बुद्धा टेम्पल में भी दर्शन करने का मौका प्राप्त हुआ। और ये अलकाज़ार, या वहां पे भी हमें जाने का मौका प्राप्त हुआ और अलकाज़ार शो वहां पर जो होता है वो भी देखने का मौका प्राप्त हुआ। वहां पर हम सभी साथियों ने बहुत ही इंजॉयमेंट किया। और यहाँ पर देख रहे होगे कि वहां पर विदेश की धरती पर भी हमें इंडियन रेस्टोरेंट में भी खाना प्राप्त हुआ और वहां पर सभी चीज प्राप्त हुई। आज यदि बात किया जाए तो एक बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से सब कुछ हमें टाइम टू टाइम वहां मिलता चला गया। और उसके बाद पटाया सिटी, ये देख रहे हो कि पटाया सिटी जाने के भी हमें सर के साथ जाने का मौका प्राप्त हुआ। और ये देख रहे होगे कि जब हम पटाया सिटी से गए तो वहां पर एक्टिविटी के लिए सभी लोग वहां पर बैठे हुए थे और जो वहां एक्टिविटी होनी थी, ये देख रहे हो सब कुछ आज हमारे आदरणीय सर सब साथ में थे और उनके माध्यम से ये देख रहे होंगे कि सभी लोग एक्टिविटी के लिए बैठे हुए थे तैयार कि हमें एक्टिविटी के लिए वहां पे जाना है। जब वहां पर पटाया सिटी में एक्टिविटी के लिए हम गए तो वहां पर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी, पैराग्लाइडिंग करने को मेरे को मौका मिला और वहां पर पानी में अंदर जाने का मौका मिला और वाटर सिवर हुआ और इसके बाद रेस वॉकिंग हुई, रेस भी हुई और वहां पर 3-4 प्रकार की वहां पर एक्टिविटी हुई। यदि मैं एक्टिविटी की यदि डिटेल दूं तो शायद ये ट्रेनिंग यदि मैं 2 घंटे भी बताऊं तो भी कम है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये यहाँ पर बोट के माध्यम से हम वाटर समुद्र के अंदर गए थे और यहाँ पर ये इसके माध्यम से वहां तक हम पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी के दिन हमें विदेश की धरती पर हमें झंडा वंदन और लहराने का मौका प्राप्त हुआ और हम सभी साथियों ने बहुत ही इंजॉयमेंट तरीके से वहां पर 26 जनवरी के दिन मनाए। और ये शायद ये जीवन का एक एक सुनहरा पल था कि जहां पर हमारा जो ट्रिप लगा था वो 26 जनवरी के बीच लगा था। और वहां पर ये देख रहे होगे ये हमारी टीम के माध्यम से भी वहां पर झंडा वंदन करने को प्राप्त हुआ। ये देख रहे हो जेम्स गैलरी, यहाँ पर जेम्स गैलरी में भी हमें जाने का मौका प्राप्त हुआ और वहां पर भी बताया गया था कि किस किस प्रकार के कौन कौन से आभूषण, ढेर प्रकार के अनेक अनेक आभूषण प्राप्त हुए थे। यहाँ पर ये सफारी वर्ल्ड आज सर के माध्यम से और सिस्टम और कंपनी के माध्यम से सफारी वर्ल्ड भी हमें देखने को मौका प्राप्त हुआ। और वहां पर आप देख रहे होगे बहुत सारे लोग थे सफारी वर्ल्ड के लिए देखने के लिए। तो हर एक व्यक्ति आगे बैठने के लिए तैयार रहता था जाने के लिए, भाई हम पहले चले जाएं और सामने बैठ के बकायदा प्रोग्राम को अच्छे तरीके से देखें। तो यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये टीम के साथ हमें पूरी एक्टिविटी देखने को मौका प्राप्त हुई कि वहां पर हर एक प्रकार का शो प्राप्त हुआ था। मंकी शो, एलिफेंट शो, डॉल्फिन शो, सभी प्रकार के शो हमें एक एक करके वहां पर देखने का मौका प्राप्त हुआ। वो हर एक चीज की वीडियो है, लेकिन यदि मैं वीडियो को शेयर कर से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सफारी वर्ल्ड, यहाँ पर हमें वहां पर भी एक बहुत तरीके के चीजें मिली जो चीज हमें संभव नहीं थी कि हम देख पाते। और यहाँ पर देख रहे होंगे सभी साथियों ने वहां पर
फिर मिलकर पूरी फोटो की एक्टिविटी की। और वहां पर जब हम पहुंचे तो वहां पर भी हमें ये देख रहे हो पूरी एक्टिविटी हमें वहां पर प्राप्त हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहां पर हमें एक भी एक्टिविटी से अवंचित रहे हो, सही प्रकार की एक्टिविटी हमें प्राप्त हुई। और इसके बाद यहाँ पर हम वापस थाईलैंड से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए और रवाना के साथ दिल्ली वापस पहुंच गए। यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर सभी लोग टीम रायपुर टीम सर के साथ वहां पर भी फोटो सेशन करने का मौका प्राप्त हुआ। यहाँ पर सभी लोगों टीम में भी वहां पर हुआ। और उसके बाद हम वापस दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचने का ये नज़ारा दिख रहे होंगे कि ये पूरी इमेज दिल्ली की दिख रही है। और ये वापसी हमारी छिंदवाड़ा की थी, जो रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके थे। और ये देख रहे होगे जब हम गए थे तो स्वागत हुआ था, और वापस छिंदवाड़ा आए तो टीम के माध्यम से हमें यहाँ पर स्वागत प्राप्त हुआ। और वापस जिस जगह से हम गए थे उसी जगह में हम वापस पहुंच गए। तो साथियों, ये था यहाँ तक की जर्नी कि हमें बहुत सी एक्टिविटी और बहुत से घूमने को मौका प्राप्त हुआ बैंकॉक। ये सब कुछ संभव हुआ है सीनियर सिस्टम और सेफ शॉप के माध्यम से। तो इसके लिए सेफ शॉप के लिए एक पुनः एक जोरदार ताली हो जाए। और नहीं तो चाह के भी आज व्यक्ति विदेश की यात्रा नहीं कर पाता। अब आगे जाते हैं। अब यहां से मैं कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे पास कंपनी ने एक टर्बो फास्ट फिर ऑफर दे दिया गया है। अब टर्बो फास्ट हर बार तो हमें कंपनी ऑफर दे ही रही है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जिन्हें करना है वो तो कर जा रहे हैं, जिन्हें नहीं करना है वो नहीं कर पा रहे। यहाँ पर हर एक तरीके के सेल पे डिपेंड है कि आप 600 बीवी का सेल करके भी कुछ यहाँ से एक दिन का गुरु मंत्र सेशन प्राप्त कर सकते हो। यदि आप 1000 बीवी भी करते हो तो यहाँ से आपको जगन्नाथ बूट कैंप प्राप्त हो रहा है। यदि यहाँ से आप 3000 बीवी फ्रेशर लेवल पर करते हो तो भी यहाँ से आपको गुरु मंत्र सेशन प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको थाईलैंड का भी मौका प्राप्त हो गया। पहले तो कम सिल्वर प्लेटिनियम तक का ही मौका प्राप्त हो रहा था, लेकिन उसके बाद पुनः फिर वो बड़े लेवल वालों को भी यहाँ पर विदेश यात्रा करने का मौका प्राप्त हो गया है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें टर्बो फास्ट एक ऑफर तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसके लिए हमें जोरदार एक प्लानिंग चाहिए। और उस प्लानिंग के तहत ही आज हम ये वहां पर काम किया जा सकता है और ऑफर को अचीव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक यदि प्लानिंग नहीं होगी तो ऑफर का अचीवमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। और साथियों, अब मैं आगे ले आ रहा हूं कि यदि हमें टारगेट को जीतना है तो बता दें कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। एक सही है। साथियों, यदि मैं 3 बार यहाँ पर यदि विदेश यात्रा यहाँ पर किया हूँ तो सब टारगेट के बतौर किया हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं शुरू में ज्वाइन हुआ था और ज्वाइन होने के बाद सीनियर और सिस्टम के संपर्क में आया तो मैंने अपने काम की शुरुआत की। और यदि टारगेट ना होता तो शायद मैं एक भी विदेश यात्रा ना कर पाता। यदि एक टारगेट ही एक ऐसा हमारे पास ऑफर है जिसके माध्यम से कम समय में हम उस चीज को अचीव कर लेते हैं। और नहीं तो यदि टारगेट ना हो तो आप साल भर भी काम करोगे तो कहीं का कोई अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर टारगेट किसी निश्चित समय अवधि में विशेष कार्य के लिए गए संकल्प को टारगेट कहते हैं। यहाँ पर टारगेट को यदि जीतना है तो एक संकल्प लेना पड़ेगा और उस संकल्प के साथ उस पर काम करना पड़ेगा। यदि हमें टारगेट का अचीवमेंट करना है
तो हमें अपने सीनियरों के साथ बैठना पड़ेगा। यहाँ पर आज हर एक की टीम, किसी की 20 की टीम है, 50 की टीम है, 150 की टीम है, 250 की टीम है और 500 की टीम है। सभी लोगों की टीमें, कुछ न कुछ टीमें हैं, लेकिन उन टीमों के साथ बैठना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, टाइम उनका सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही यदि टारगेट का अचीवमेंट कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि यदि हमने भी किए हैं, तो यहाँ पर हमारे सीनियर और सिस्टम ने जिस तरीके से बताया गया था, उस रास्ते पे चलते गए और ये इस तरीके का टारगेट अचीव करते गए। यदि मैं थोड़ा-सा मैं अपनी जर्नी को बताऊँ, तो मैं जब इस संस्था में आया, तो वहाँ पर जब मैं जॉब कर रहा था, तो मैं 10 से 6 बजे तक की जॉब किया करता था और जब मुझे समय मिलता था, तो मैं रात के 6 बजे से लेके रात के 11 बजे या 12 बजे तक आज सीनियर और सीनियरों के साथ मिलकर उस पे काम किया करता था। तो जब मैं टारगेट किया करता था तो रात के 12 भी बजते थे, 1 भी बजते थे और क्लोजिंग करते-करते 2 और ढाई भी बजा करते थे। क्यों? क्योंकि यदि हमें एक बड़े सपने और बड़ा विज़न क्लियर करना है, तो उसके लिए समय तो लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें यदि बड़े सपने और बड़े चीज़ चाहिए, तो उसके लिए समय तो देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर देने के लिए हमारे पास समय है और यहाँ पर हमारा साथ और सहयोग देने के लिए सहयोग देने के लिए सिस्टम है, जिसके माध्यम से आज हम उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए और यहाँ पर सफलताएँ प्राप्त करते चले जाएँगे। और अब आगे बात किया जाए तो टारगेट को सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जिन लोगों ने टारगेट को अभी भी सेट नहीं किया तो वे जल्द से जल्द अपने सीनियर और सिस्टम के साथ बैठकर अपना टारगेट सेट कर ले और जिन लोगों की टीम है वह टीम के साथ बैठ के प्लानिंग बना ले और उसके बाद टारगेट पे काम करके इस टारगेट का अचीवमेंट प्राप्त किया जा सकता है। और टारगेट को कैसे जीते? टारगेट तो आप जीतने के पहले आपको पासपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। मैं भी यदि जब पासपोर्ट पहले तैयार किया, तब मेरा माइंड में आया कि नहीं, मुझे इस ऑफर में मुझे विदेश यात्रा करनी है। यदि आपके पास पासपोर्ट होगा, तभी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड पे तो आप विदेश जा नहीं सकते। इसके लिए भी आपको पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जल्द से जल्द साथियों, टारगेट जीतने से पहले आपका पासपोर्ट तैयार कर लीजिए और उसके बाद टारगेट पे भिड़ जाइए और टारगेट को सफल बना के उस टारगेट को सफलता प्राप्त कर लें। और अब आगे बात करेंगे कि टारगेट को कैसे जीतें। अब टारगेट को कैसे जीतें? यहाँ पर एक टारगेट को जीतने का भरोसा होना चाहिए कि आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ। यदि आप जीत सकते हैं और आप समुचित जीत सकते हैं, इस बात की मजबूती से विश्वास करना पड़ेगा। यदि आपके अंदर यदि विश्वास नहीं है, तो आप टारगेट को कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। जब तक यदि आपके अंदर विश्वास है, तो आप भी जीतोगे और आपकी जो टीमों में है, वो टीमों को भी निरंतर जीतते उनके आप भी जीतोगे, उन्हें भी जितवाते चले जाओगे और आप भी विदेश जाओगे और उन्हें भी साथ में विदेश लेते चले जाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले भरोसा होना और जब आपको भरोसा हो जाएगा, तो आप टीम के साथ बैठ के टारगेट को फाइट करके आगे बढ़ जाएँगे। अब टारगेट कैसे जीतें? मेक अ सोल्ड प्लानिंग। इसको टारगेट को जीतने के लिए एक सटीक प्लानिंग होना कि डिसाइड वर्क एरिया, कि हमें किस एरिया में काम करना है जहाँ से हम उस टारगेट को वहाँ से अचीव कर सकें। हमें पूरब में काम करना है, पश्चिम में काम करना है, उत्तर में काम करना है कि दक्षिण में काम करना है। किस दिशा में जाके काम करना है, सबसे पहले हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा और नहीं तो यदि आप पूर्व भी काम कर रहे हैं, पश्चिम भी और दक्षिण भी, चारों दिशाओं में यदि काम करने की कोशिश करोगे, तो शायद ये टारगेट का अचीवमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें एक वर्क एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें उस एरिया के अंदर जाके हमें टारगेट को जीतना है। सेलेक्ट पीपल और हमें किन लोगों के साथ उस टारगेट का अचीवमेंट करना है। ये भी एक निश्चित करना है कि हमें
किन लोगों के, 2 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ भी हमें टारगेट जीतना है, उन लोगों के साथ आपको लोग को सिलेक्टेड लोगों को वहां से निकालना पड़ेगा और उनके साथ प्लानिंग के तहत आपके आगे काम करना होगा। सेट अ डेडलाइन। डेडलाइन एक सेट करना पड़ेगा कि हमको इस तिथि तक ये चीज अचीवमेंट करना है। यदि हमें गुरु मंत्र करना है तो एक डेडलाइन होना चाहिए कि हमें इस तिथि तक उस गुरु मंत्र का अचीवमेंट करना है। हमें फॉरेन ट्रिप करना है तो एक डेडलाइन होना चाहिए कि हमें इस तिथि तक यहाँ पर हमें फॉरेन ट्रिप का अचीवमेंट करना है। ये सब कुछ संभव हो पाएगा और टारगेट भी जीत पाओगे। यदि ये सब कुछ यदि आपने कर लिया तो टारगेट बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों, टारगेट तो आप वैसे ही जीत लोगे। हाउ एम मनी द सेल्फ हार्म, और कितने ग्रुप के साथ करना है, कितने लोगों के साथ करना है और कितने फॉर्म हमें सेल करना पड़ेगा टारगेट को जीतने के लिए। ये सब कुछ हमें एक निश्चित अवधि में हमें सब कुछ प्रॉपर तैयारी के साथ बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब जाके हम एक बड़ा लक्ष्य और बड़ा टारगेट यहाँ से अचीवमेंट कर सकते हैं। और अब आगे मैं बताने का प्रयास करूँगा कि यदि आप टारगेट को फाइट करते हो, तो वहाँ से आपको क्या-क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। आप यदि टारगेट को फाइट करते हो तो तीर एक और निशाने अनेक। यहाँ पर तीर एक चलेगा लेकिन आपके निशाने अनेकों जगह लगेंगे। अब आगे बात किया जाए तो पहला डायमंडशिप की नींव रखी जाती है। जब आप टारगेट को फाइट करते हो और टारगेट लगातार जीतते जाते हो, तो यहाँ पर आप ब्रॉन्ज भी बनते हो, सिल्वर भी बनते हो, प्लेटिनम बनते हो, गोल्ड भी बनते हो, पर्ल भी बनते हो। तो यहाँ पर ये धीरे-धीरे करके आपकी डायमंडशिप की नींव कंप्लीट रखी जाती है। जो आज आप सपना लेके आए हो इस बिज़नेस में, जिसके माध्यम से भी आए हो, जिन्होंने भी सपना दिखाया कि यहाँ पर एक डायमंडशिप भी होती है, उस डायमेंशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे सभी प्रकार के सपने पूरे हो जाते हैं। तो डायमंडशिप तो एकदम से नहीं हो पाएगी, ये धीरे-धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी ही हमको चढ़ना पड़ेगा। तो ये डायमंडशिप की यहाँ पर नींव रखी जाती है और दूसरी बात किया जाए तो पैसा ज़्यादा आता है। जब टारगेट आप अचीव करते चले जाओगे, तो 1 बाय 1 के रेशियो में काम होता चला जाएगा। तो उसके बाद आप देखोगे कि उस ऑफ़र में आपके बैंक अकाउंट में पैसा भी आएगा और पेयर का भी पैसा आएगा, रैंक का भी पैसा आएगा, हर तरीके का पैसा पैसा आपके खाते में चला आएगा। जिस समय मैं भी ऑफ़र किया था, तो ये मैं खुद आज़माया हूँ कि जब ऑफ़र फाइट होता है और ऑफ़र को हम फाइट करते चले जाते हैं, तो वहाँ पर पैसे की जो इनकम है, वो भी ग्रोथ करती चली जाती है और अचीवमेंट बढ़ जाता है। यहाँ से आप लगातार टारगेट को फाइट करते चले जाओगे, तो यहाँ पे आपके अचीवमेंट लगातार बढ़ते चले जाओगे। आपको यहाँ से कई प्रकार के बूट कैंप प्राप्त होंगे, कई प्रकार की विदेश यात्रा प्राप्त होगी। छोटे-बड़े जो अभी अचीवमेंट होते हैं, एक कंपनी के माध्यम से प्राप्त हो, बीएसएस के माध्यम से प्राप्त हो, ये सभी अचीवमेंट आपको लगातार मिलते चले जाएँगे। और जब आप एक अचीवमेंट ले लेते हो, यदि और आप एक विदेश यात्रा कर लेते हो, तो आप विदेश यात्रा 1-2 बार करोगे, लेकिन हर एक बार आपका विदेश यात्रा में बार-बार नाम लिया जाता है। तो सभी साथियों को यहाँ पर हर प्रकार के जो ऑफ़र आते हैं, उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपलाइन की नज़र में एक पहचान बन जाती हो। जब आप यहाँ पर फाइट करते हो, तो एक अपलाइन की नज़र में आपकी एक पहचान बन जाती है कि वाक़ई में यदि हमने कोई फाइट किया है, तो हमारी एक पहचान अपलाइन की नज़र में एक अलग ही होगी, दूसरों की तुलना में अलग ही होगी। और यहाँ पर स्टेज पर सम्मान प्राप्त होता है। साथियों, हर प्रकार का यदि हमने देखा है कि आज हमने कोई बूट कैंप भी अचीवमेंट किया है, बैंकॉक भी अचीवमेंट किया है, जो भी अचीवमेंट किया है, सब कुछ का सम्मान हमें स्टेज पर प्राप्त होता है। यदि आप टारगेट को लगातार फाइट करते चले जाओगे, तो इस तरीके के
जो अचीवमेंट है ये सबको आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। और ये देख रहे होगे जो डायमेंशिप है, सीढ़ी यदि चढ़ना है तो नीचे से ही शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। जिस तरीके से ये व्यक्ति चढ़ रहा है, नीचे एक एक चढ़ता चला जाएगा और वो डायमेंशिप तक करता चला जाएगा। आज साथियों मैं आपको बता दूं कि एक टारगेट आज हमारे पास कंपनी ने बहुत ही कम समय का दिया गया है, और उस कम समय में आज छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट, सभी तरीके के टारगेट है। आज यदि हम एक बड़ा टारगेट का अपना एक लक्ष्य बनाएंगे, तो जिस तरीके से सीमा कश्यप मैडम बोलती हैं कि चादर बुनने की कोशिश करोगे तो रुमाल बन ही जाएगा। तो हमें एक बड़ा टारगेट डिसाइड करना है और उस टारगेट पे निरंतर काम करते चले जाना है। हमें छोटे बड़े सभी तरीके के अचीवमेंट और टारगेट यहाँ पर मिलते चले जाएंगे। और अब फिर आगे बताऊं कि टीम के लोगों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। जिन टीमों के साथ आप काम कर रहे हो उन्हें की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो भी देखते हैं कि आपने कोई अचीवमेंट किया है, तो उन्हें भी एक आस होती है कि हम भी जिनके साथ काम कर रहे हैं हमें भी एक अचीवमेंट प्राप्त होगा। और हर एक व्यक्ति का सपना होता है विदेश का। तो आप खुद भी विदेश यात्रा करें टारगेट अचीव करके, और साथ में पूरी टीम को भी करवाएं। और यहाँ पर घर वालों की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है। आप जब देखेंगे कि जब आप टारगेट अचीव करेंगे, दे यहाँ पर इंडिया ट्रिप जाओगे, विदेश यात्रा जाओगे, तो घर वालों को भी लगेगा कि नहीं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वो सीनियर सिस्टम के संपर्क में आके बहुत अच्छा काम चल रहा है, तब तो ये देश और विदेश जाते रहते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, यदि मैं ही अपनी बात करने जाऊं तो अधिकांश लोग बोलते हो कि आप लोग काम कब करते हो? जब देखो कि यहाँ पर जा रहे हो, वहां जा रहे हो, यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ प्रोग्राम है, सभी तरह के प्रोग्राम का एक्टिविटी में आप लोग दिखते ज्यादा हो, लेकिन काम करते कब हो? हमने कहा यही तो एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारा काम भी होता है और हमें देश और विदेश यहाँ पर हर तरीके का जाने का मौका प्राप्त होता है। और यहाँ पर टीम के लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। जब आप टारगेट लगातार फाइट करते चले जाओगे, तो यहाँ पर टीम के लोगों में भी आपको बहुत सी एक प्रेरणा मिलती है, और यहाँ पर रैंक क्वालिफाई हो जाएगी। जैसे यदि टारगेट आप फाइट करते चले जाओगे, तो आपका ब्रॉन्ज कैसा होगा, सिल्वर कैसा होगा, प्लेटिनम कैसा होगा और गोल्ड कैसा होगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, और आपकी रैंक क्वालिफाई होते चली जाएगी। यदि मैं अपनी बात किया जाए, तो जब मैंने ज्वाइनिंग लिया था और सीनियर सिस्टम के संपर्क में आया, तो लगातार मेरी ब्रॉन्ज भी हुई और सिल्वर भी हुआ, और मैं जाके प्लेटिनियम में जाके वहां पर काम करने लगा। तो इस तरीके से आपकी रैंक जिस तरीके से बताया जाता है कि यहाँ पर आप यदि फॉरेन ट्रिप 7 बार कर लेते हो, तो निश्चित है कि आप डायमंडशिप तक पहुंच ही जाओगे। इसलिए साथियों, हर एक अचीवमेंट, हमें कोई छोटा अचीवमेंट हो बड़ा अचीवमेंट हो, उसे छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अचीवमेंट ही हमें एक सफलता और बड़ी सफलता दिलाता चला जाएगा। और विदेश जाकर खानदान का इतिहास में नाम रचा जा सकता है। अब विदेश जाकर भी खानदान का इतिहास रचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज मैंने देखा है कि मेरे परिवार में भी अभी तक कोई विदेश यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन सेफ सॉफ्ट और बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ही मैं एक बार यहाँ पर विदेश यात्रा कर पाया हूँ। तो इसके लिए मैं सेफ सॉफ्ट कंपनी और बीएसएस सिस्टम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और टारगेट जीतना एक आदत है, और यहाँ जीतना भी एक आदत है। अब यहाँ पर जो जीतता है वो टारगेट हर बार एक जीतता चला जाएगा, और जो नहीं जीतता है वो हर बार नहीं जीतता चला जाएगा। इसलिए साथियों, आज हम पैनल में सभी साथी आज बैठे हैं, समय दे रहे हैं, आज सब कुछ जा रहा है, तो हमें यहाँ पर हर एक टारगेट के साथ प्लानिंग करने के साथ बैठे, और हम भी जीते और हमारी टीम को भी यहाँ पर विदेश यात्राएं कराएं। और अब
यहाँ पर देखते चले जा रहे हैं और यहाँ पर यह हमारा पहला कदम है। आज हमारे पास बीएसए सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से एक फाइल फ़ोल्डर सब कुछ यहाँ पर एक पहला कदम में दे दिया गया है। यहाँ पर सब कुछ एजुकेशन इसके अंदर प्राप्त हो रहा है, सक्सेस मंत्र प्राप्त हो रही, फ़ोल्डर प्राप्त हो रहा है, इन्विटेशन कार्ड प्राप्त हो रहे। ये सभी चीज़ें इसके अंदर प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि यदि ये चीज़ ना होगा तो एजुकेशन में यदि किताबें नहीं होगी तो आपको एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए भी आपको सिस्टम प्राप्त हो रहा है और हर एक दिन आपको ज़ूम सेशन प्राप्त हो रहा है कि वहाँ पर आपको हर एक लीडर एक बेहतरीन लीडर आ रहे हैं, जो आज अपनी बीती सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ फील्ड में क्या-क्या हुआ और क्या-क्या प्राप्त हो रहा है और आपको हर प्रकार का देने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपना कमिटमेंट शो करता हूँ कि मैं सबसे पहला कमिटमेंट शो करता हूँ कि 20 मार्च 2025 को मेरी टीम से 2 थाईलैंड अचीवर निकालूँगा यानी निकालूँगा। और दूसरा कमिटमेंट मैं 15 मार्च 2025 को मेरी टीम से 2 जगन्नाथपुरी अचीवर निकालूँगा और यहाँ पर 25 दिसंबर 2026 को मैं रेड क्लब में आकर दिखाऊँगा यानी दिखाऊँगा। ये मेरा एक कमिटमेंट है और सीनियर और सिस्टम से मेरा वादा है कि 25 दिसंबर 2026 तक मैं रेड क्लब की सीट पर आ जाऊँगा। और यहाँ पर एक शायरी के साथ कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, किताब बाकी है। बहुत तो इन लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ पर जो शब्द थे मैं अपने मैं रितेश कुमार ठाकरे के शब्द थे, जो अच्छा लगा हो वो आप ग्रहण करने की कोशिश करिए और ले जाइए और यदि जो भी बुरा लगा हो, वो यहाँ पर 3 बार डिलीट डिलीट करके यहीं पर छोड़ के चले जाइए। थैंक यू सीनियर और थैंक यू सिस्टर। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू रितेश जी। वेलकम। मैं अपने महागुरु सर का धन्यवाद। वेलकम करूंगी यहाँ पे। एक मिनट सर। आइए सर, वेलकम सर। वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। राधे मेरी आवाज राधे आ राधे रही सर है? जी, यस सर, आ आ रही है रही सर? है। हाँ। अरे राधे सर, राधे राधे सर। राधे। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पैनल पर उपस्थित सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी योद्धाओं को भी नमस्कार। रितेश जी के लिए सबसे पहले एक जोरदार ताली होनी चाहिए, मैं तो नहीं बजा सकता। ठीक है। बहुत बढ़िया रितेश जी, बेहतरीन ट्रेनिंग थी आपकी, आपने अपना पूरा 100% देने का प्रयास किया और फुल जोश के साथ अपनी जो जर्नी थी आपने जो अभी रिसेंटली कंप्लीट किया बैंकॉक की, उसको आपने उसकी एक्साइटमेंट आपके वर्डिंग्स में नजर आ रही थी। तो बहुत ही बढ़िया था, आपने बैंकॉक टूर को भली भांति अपने पूरे एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की और बहुत ही बढ़िया था। और उसके बाद फिर आपने टारगेट को कैसे क्वालिफाई करना चाहिए उसके बारे में भी आपने बेहतरीन बताने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। लेकिन लास्ट में उम्मीद जो थी आपसे, है ना, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करना और कंफर्ट जोन में रखना कभी भी एक लीडर को ना आगे बढ़ने से रोकता है। आपने कमिटमेंट कुछ और यस किया सर। था और यहाँ पर कुछ और दर्शाया। दिस इज वेरी, मतलब मैं कहूँ कि आपको पीछे रखने के लिए पीछे धकेलता है ना। तो आप हमेशा वो कमिटमेंट शो यस सर। करो जो आपने लिया है, ठीक है। और हमेशा बड़ा यस सर। कहना चाहिए ना, मैं अगर शब्दों में थोड़ा सा मैं कहूँ तो अपनी जो विजन है या अपना जो मैं कहूँ कि टारगेट है या अपना लक्ष्य और अपने अगर शुद्ध हिंदी में कहो तो लोटा बड़ा करना, ठीक है। जितना लोटा बड़ा यस होगा सर। उतना पानी लेंगे। लोटा होगा, बाल्टी होगा या ड्रम होगा, है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप यस 2 साल में रेड क्लब बनने की जो बात कर रहे थे, आज से 2 साल है पूरा, क्या 2 साल लगने वाला है? यस आप सर। 3 टारगेट क्वालिफाई कर चुके हैं और हम 7 क्वालिफिकेशन में डायमंड बनने की बात करते हैं।
आप कैसे, मतलब अपनी कैलकुलेशन किस तरह की है, मुझे ये थोड़ा सा इसमें मिसिंग लग रहा है। यू हैव टू रिव्यू दिस, है ना, आपको इसे रिव्यू करने की जरूरत है यस और सर। अपने आप को खुद भी एनालाइज करने की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाकी चीजों में हो सकता है हम टैलेंट है या होशियारी करते हैं मेरे शब्दों में, लेकिन हमें इसमें होशियारी दिखाने की जरूरत है जी, है ना, इसमें हमें और एक्सपर्ट होने की सर जरूरत है कि हम अपने लक्ष्यों को, कौन से लक्ष्यों को पूरा करके, और क्या वाकई 2026 दिसंबर की जरूरत है। नो, यू विल क्वालिफाइड फॉर योर रेड क्लब अप टू 25 ऑफ दिसंबर, दिसंबर 25 को ही हो सकते हैं आप, अगर आप एनालिसिस करेंगे इस पैनल में। क्योंकि आपने ये बताया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आपको मैसेज देने के लिए। इधर मैं मैसेज देने आज नहीं आता, पर फिर भी आपके जो लक्ष्य था उसको सुनकर मैं अपने आप को जरूर यहाँ पर प्रेजेंट करके आपको कुछ बताने की कोशिश किया। तो इसको रिव्यू कीजिए और 2025 में ही यस रेड सर। क्लब बनने का लक्ष्य लीजिए, ठीक है। और बाकी ट्रेनिंग आपकी बहुत ही अच्छी थी, यस आप ट्रेनिंग में हमेशा होते हैं, जी सर। लेकिन कैमरा ऑन करके बैठिए हमेशा। सर बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है और टीम को यस सर। हमेशा एक एक अच्छे लीडर का जो पहचान होता है ना, अपने पूरी टीम को अपने पूरे गार्जियन की तरह देखता है। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को जी कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करते, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसी तरह से आपको भी अपने पूरे टीम को गाइडलाइन गाइड करते हुए आगे बढ़ना है और आप बहुत बड़े लक्ष्यों को हासिल करेंगे। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और अगर मार्किंग की बात करो तो 9 आउट ऑफ 10। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ओवर टू अदर। जी जी सर। थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी का, जिन्होंने आज मार्गदर्शन दिया। पुनः थैंक यू सर जी। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। और रितेश जी, काफी शानदार सेशन रहा, क्योंकि आपने पूरे बैंकॉक की जर्नी यहाँ पे बताई और अभी हमारा ऑफर चल रहा है, तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम वहां से आते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि वाकई में जाना चाहिए। और परिवार में आज तक कोई नहीं गया, मैंने इतिहास बनाया कि मैं परिवार का पहला ऐसा सदस्य था जो विदेश गया। और अगर हम शिप शॉप में नहीं होते तो शायद हमारी सोच भी नहीं जाती। तो ये सारी चीजों को सही बखूबी आपने बताया, और इस बैंकॉक को कैसे अचीव करना है वो भी आपने टारगेट के माध्यम से ये चीजें बताई। तो काफी शानदार सेशन था, काटने का कहीं से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा था। और गुरुजी ने जो भी कमियां हैं, जो भी टारगेट हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी हैं, उसको अप्लाई करिए और आपका सेशन हमेशा बेहतर रहे, ये शुभकामनाएं करते हैं। आप अपने टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव करें। और मेरी तरफ से आज आपको 10 में 9 मार्क्स मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू शिवा मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। ओवर टू अदर सीनियर। दोस्तों नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? आ रही है मैडम? दोस्तों नमस्कार। सुमन मैडम, आज प्रकाश सर हैं, उनको को होस्ट कर दीजिए। एक मिनट मैडम। थैंक यू मैडम पोस्ट करने के लिए। वेलकम सर। और थैंक यू जी। रितेश जी, आज की ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कहीं ना कहीं आज आपका पूरा फोकस ना बैंकॉक में था कि बैंकॉक को किस तरीके से आपने अचीव किया है। आप कितना काम करते थे, कितने बजे तक काम करते थे और कैसे काम करते थे, और सीनियरों की बातों को आप कैसा फॉलो करते थे, ये आपने बखूबी बताया। लेकिन ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मान लो कि जैसे आज हमारी टीम है, तो टीम को जब हमारी टीम धीरे धीरे टीम प्लस होती बढ़ती है, शुरुआत में बिजनेस में समय कुछ और रहता है, टाइम टेबल देना और करना कुछ और रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम का ग्रोथ होता है वैसे वैसे हमारे समय का भी ग्रोथ होता है। राइट है। यस ये नहीं कि यस हमने स्टार्टिंग में जो समय दिया, जैसे हमने काम किया उसके बाद भी हमें वैसे ही काम करना, नहीं दोस्त। उसके बाद समय हमें यहाँ देना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, यानी कि जितने बच्चे होंगे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। राइट है। एक एक यस ठीक बच्चे का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। और इस अगर जिम्मेदारी को हम बखूबी अगर ठीक है लेकर, अगर हम मान लो चिंतित होकर हम अगर यहाँ पे कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो टीम वो बच्चे हमारी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। राइट है। एक अच्छा पिता ठीक होने की निशानी रहती है कि वो सारे बच्चों का एक साथ ठीक है और सारों को एक नजर से देखे
और वैसा उनके साथ ठीक है कहीं ना व्यवहार करे, साथ करे, सपोर्ट करे, मदद करे और कहीं चिंतित रहे, राइट? क्योंकि Yes, sir. उनकी चिंता करना, उनको बढ़ाना, यानी कि शुद्ध रूप में हम अपने आप को बढ़ाते हैं, राइट है? Yes, sir. इस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये पर्सनली है आपके लिए, इशारों में, ठीक Yes, है, राइट है? और आप जी तो सर। खुद एक ठीक है, बहुत सारे फील्ड से हैं, ठीक, लीडर हैं, आपको तो पता है कि कहीं ध्यान क्या होता है, ठीक है, उनकी जरूरत क्या होती है, किस तरीके से मतलब ग्रोथ होता है कुल मिलाकर, राइट है? और एक Yes, आप अच्छे ठीक है लीडर के साथ हैं, ठीक है, जो कि रात दिन इतनी ठीक है वो चिंतित रहती हैं, ठीक है, और दिन क्या रात क्या है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, राइट है? ये मुझे बात पता है। तो इतना अच्छा का लीडर आपके साथ है तो उनका बखूबी ठीक है साथ लीजिए, उनकी सारी बातों को फॉलो करिए, राइट है? yes, sir. ऐसा नहीं कि हम अब सीनियर को ठीक है हम ठीक है सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं, तो हमें सुनना भी है और मानना भी है और साथ में करना भी है, राइट है? ये तीन चीज जब जी तक सर। हमारे साथ नहीं रहेगा तो जो स्पीड रहती है ठीक है ग्रोथ की, वो हमारी थोड़ा सा कहीं ना कहीं 19-20 होती रहती है, और अगर हम फॉलो करते हैं तो 20 नहीं 20.5-21 हमारी स्पीड रहेगी, ठीक है? तो आज की स्पेशल बातों के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और स्पेशल एंजॉय के लिए, क्योंकि आप लोग बैंकॉक से आ चुके हो, ठीक है? तो अब हमें धरती Yes, पे sir. उतरने की जरूरत है, ठीक है? अभी भी हम आसमान में हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, Yes, sir. लेकिन लेकिन मैं कहूंगा जमीन पे उतर जाइए, ठीक है? क्योंकि जी जमीन सर। पे उतर के ही कार्य करके हम बार बार ना आसमान में चढ़ेंगे, राइट है? तो थैंक यू Yes, सो sir. मच आज की स्पेशल बातों के लिए, शेयर ट्रेनिंग के लिए, और आने वाले उज्जवल ठीक भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप अच्छे लीडर हैं, ठीक है, भविष्य के साबित होंगे, आप जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना हम सबकी यही इच्छा है, हमारी दुआएं हैं, ठीक है, हमारा प्यार आपके साथ। तो थैंक यू सो मच। बात करूं नंबरिंग की तो 10 में से धन्यवाद। ठीक और मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिला, सभी सीनियर्स को धन्यवाद। और दोस्तों नमस्कार। अ, आज हमारे साथ नमस्कार। रितेश ठाकरे जी थे, तो मैं रितेश जी के लिए कहूंगी कि बहुत शानदार रितेश जी। बाकी कमी तो मेरे सीनियरों ने बता दी है, मैं सिर्फ आपकी खूबियों पर बात करूंगी कि आप आपने आज का सेशन बहुत अच्छा दिया है। एक्साइटमेंट आपका झलक रहा था, है ना? और समय भी आपने कवर कर लिया क्योंकि हम मीटिंग थोड़ी लेट कर पाए थे, ठीक है? तो सारी चीजें बहुत बढ़िया Yes, थी और आपका एक्साइटमेंट, दमदारी दिख रही थी कि हाँ करना है और मैं कर सकता हूँ, ये आपने बोला है, सही है ना? तो yes, sir. इंसान सभी एक से होते हैं, बस मैं ये कहूंगी कि उनके जो अंदर के खुद के स्वयं के डिसीजन होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सभी इंसान यहाँ जो बैठे हुए हैं, जितने जूम सेशन ले रहे हैं, ये सभी ईश्वर ने ना कहीं हमारे चेहरे जरूर अलग बनाए हैं, लेकिन जो आत्मा है सो परमात्मा है, सही है ना? लेकिन व्यक्ति अवसर और दुर्घटना को कैसे भुनाता है, एक आपके जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है सेफ शॉप, है ना? और आपने उसे Yes, एडॉप्ट कर लिया, मतलब एकदम जैसे ही मिली और आपने कहते हैं ना कि तुरंत उसको ज्वाइन कर लिया, और आज लगातार आप ग्रोथ रत हैं। और मैं कहूंगी कि अब जो एक्शन लेने की जरूरत है, बस वो एक्शन लेना है ना? और हमारे गुरु जी ने तो आपको आशीर्वाद दे दिया है कि आप 2025 के दिसंबर तक, है ना, रेड क्लब में आने वाले हैं। तो ये उनका नजरिया yes, जो, sir. ये वो अपने नजरिए से देख रहे हैं, तो आप भी देखना शुरू कर दीजिए और आप उसी एक्शन पे, उसी उनकी बातों को मानते हुए काम करना शुरू कर दीजिए। रियली में आप 2025 का जो लास्ट दिसंबर होगा, जो आपने बोला है, वो आपका रेड क्लब से हासिल Yes. हो जाएगा, सही है ना? तो जी कितनी मैडम। अच्छी बात है कि ज्यादा ज्यादा लंबा ना चलना पड़ा और हम जल्दी से उस पायदान को पा गए, जो हमारी मेन एक उम्मीद होती है कि हम रेड क्लब बने, सही है ना? जी मैडम। बहुत बढ़िया, आपने शानदार सेशन। बस मैं नंबरिंग की बात करूंगी, और आपने यहाँ कमिटमेंट अपना रखा है, और अभी हमें खुद को जागने की बहुत जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जैसे कि हमारे सीनियरों ने अभी बताया, है ना? एक समय होता है जब हमें Yes, मैडम। जाग के देखते हुए, है ना, हमें अपने काम को, जवाबदारी किसी को दी नहीं जाती, जवाबदारी ली जाती है। तो जिस दिन हम जवाबदारी ले लेते हैं उसी दिन से हम असली नेटवर्कर कहलाते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको। आज आपने बहुत शानदार सेशन दिया। बस मैं भी नंबरिंग की बात करूं तो 10 में से 9 मार्क्स मेरी तरफ से भी रहेंगे। बस आप कैमरा को हमेशा ऑन करके बैठिए, टीम आपकी सारी यहाँ बैठती है। ऑल द बेस्ट आपको, जी जी मैडम, शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मैडम जी, मैं कहूंगी कि यदि वहां से अचीवर हैं तो हम इनवाइट करेंगे बिल्कुल सर और मैडम। बिल्कुल, सबको ऑल अनम्यूट दे दिया गया है, और मैं जयसराब जी को बुलाऊंगी, वो अचीवर का अनाउंस कर देंगे।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम और हमारे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। मैडम जी, आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार अचीवर है जिनको मैं अनाउंस करना चाहूंगा। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे अचीवर हैं जिन्होंने 300 बिजनेस वॉल्यूम क्लोजिंग करके सुपर चैंपियन ऑफ द डे का खिताब हासिल किया है। और साथ ही साथ दोस्तों, अभी जो हमारे टारगेट चल रहे हैं टर्बो फास्ट ऑफर में, उस ऑफर में दोस्तों 600 बिजनेस वॉल्यूम डायरेक्ट सेल कंप्लीट करके फर्स्ट बूट कैंप अचीवर भी क्वालिफाई कर चुके हैं। और दोस्तों, जब उन्हें मैं इस पैनल पे ऐसे दमदार अचीवर को मैं इनवाइट करूं, तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार जोरदार धमाकेदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हम वेलकम चाहेंगे। और दोस्तों, वो और कोई नहीं, हम सभी उनसे भली भांति परिचित हैं, यूरोप की महारानी, बीएसएस लॉयन टीम की शेरनी, मिसेस शशिपाल भार्गव मैडम, प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। और एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फर्स्ट बूट कैंप अचीवर टर्बो फास्ट की। कॉन्ग्रेचुलेशन शशिपाल मैडम, वेलकम। बहुत बहुत वेलकम शुभकामनाएं आपको। वेलकम शशि मैडम। और आधी आधी रात को भी आप जाग रही हैं, बहुत बढ़िया है। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहे। तो जी वेलकम मैडम, शशि। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है शशि मैडम आपका हमारे इंडिया में जूम पैनल पर, मतलब इंडिया और यूरोप में जो हमारा पैनल चल रहा है जूम पैनल, उसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जबकि हमें पता है वहां नाइट हो गया अभी। वेलकम मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सभी मेरे सीनियर और मेरे गुरुजनों का है, सभी को नमस्कार। और नमस्कार। हाँ जी, मैं इनकी इनके साथ मिलकर जो भी हो रहा है मेरे को भी बहुत बढ़िया लगता है। और मैं ये भी चाहती हूँ और सभी को मैसेज देना चाहती हूँ, अपना काम जारी रखें और रुके मत। क्योंकि मैं हर बार फास्ट अचीवर लेती हूँ, बैंकॉक हो चाहे कुछ भी हो। आप सभी को भी मतलब ऐसे ही जुड़े जुड़े रहना चाहिए और तेजी से काम करना चाहिए। और मैं सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात जरूर सुनेंगे और जल्दी से डायमंड बने। सभी को डायमंड बने और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अपने साथ अपनी टीम को भी मैं यही मैसेज देती हूँ, अपना काम जो भी है अपनी लगन और मेहनत ना छोड़ें, फल अवश्य ही मिलता है। तो मैं सभी अपने सीनियर को और गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी सपोर्ट लगातार मेरे को मिल रही है। और मैं सभी को बहुत दिल से प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू बढ़िया। सीमा मैडम, जय सर, शर्मा सर, सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई मेहनत हो शशि मैडम। मेहनत मेहनत आपकी है शशि मैडम। आप लगातार लोगों को प्लान दिखा रही हैं, भले हम हमसे दूर हैं मगर जूम के माध्यम से आप लगातार प्लान दिखाती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे इंडिया हो, है ना। चाहे आप जिस शहर में रह रही हैं वहां भी लोगों को प्रमोट कर रही हैं, अपने अपने जितना भी आपने नॉलेज लिया है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अदर शहर में रहते हैं और सीनियर नहीं पहुंच पाते, तो हम बहाने करने लगते हैं कि मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास सीनियर नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मगर आप एक उदाहरण है कि लगातार जूम के माध्यम से ट्रेनिंग और प्लान को देखते हुए आप आगे बढ़ रही हैं। और शशि मैडम, मैं चाहूंगी कि यहाँ आप कमिटमेंट जरूर करें, क्योंकि 600 बीबी तो हो गए और 400 बीबी करके हमको बूट कैंप भी करना है, 3000 बीबी करके हमको बैंकॉक भी करना है, और अपनी हाँ टीम से जी, भी लोगों को लेकर जाना है। तो आप कितने लोगों को अचीवमेंट दिलाएंगी? आपका अचीवमेंट कब तक हो पाएगा? मैं मार्च महीने में कोशिश करूंगी जितने भी अचीवर हो। और जहां से भी मैं कोशिश कर रही हूँ, आप सभी सीनियर के साथ और ऑनलाइन ही जैसे उनको प्लान दिखाया जाए। और सिंगापुर, मलेशिया सभी को लेकर आऊंगी, मेरा यही टारगेट है। दुबई से आई हैं और सिंगापुर मलेशिया से भी आएगी।
और कोशिश करती हूँ पूरे वर्ल्ड में घूम जाऊंगी। क्या बात है, बढ़िया, बहुत जल्दी से बढ़िया। जल्दी प्लान हाँ दिखाइए, क्योंकि हमें टारगेट जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लान करने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी आप अपने अचीवमेंट बोले, यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट शशि मैडम। बहुत बहुत और सभी शुभकामनाएं साथियों शशि को, मैडम। हाँ जी, सभी साथियों को यही मैसेज करती हूँ, और हम अगर कोशिश जारी रखते हैं तो हमें कामयाबी जरूर मिलती है। आप भी कोशिश जारी रखें, हम एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। शशि मैडम, अभी वहाँ टाइम क्या हो रहा है? सुमन मैडम, हम रिकॉर्डिंग बंद कर 3:10 दीजिए। 3:10 हो रहे हैं सर।